आपके जो ईपीएफओ एसएसए फेज वन में मार्क्स टोटल कितने बन रहे थे? फेज वन में रीजनिंग में मुझे लगता है मैं 23 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन गलत थे शायद। तो मतलब देखे तो क्या कहते हैं, मुझे इतना थोड़ा याद नहीं है। बाकी किसमें याद है, जैसे मैथ में है मेरे, मैथ में 116 मार्क्स थे 120 में से। एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट भी नहीं किया था मैंने। और इंग्लिश में मेरे 43 क्वेश्चन सही थे और 7 क्वेश्चन रॉन्ग थे। मैंने 50-50 अटेम्प्ट किए थे। और और जीके जीके में मेरे 18 क्वेश्चन सही थे और 2 या 3 क्वेश्चन गलत थे शायद। टाइपिंग की तैयारी कैसे की थी? जैसे कि आपने बताया कि टाइपिंग में आपके की स्ट्रोक्स जो थे 1807 की स्ट्रोक्स बन रहे थे, तो टाइपिंग की तैयारी आपने कब से शुरू की थी? मेरा मैं सच बताऊं तो मैंने मतलब 3-4 मतलब वो टाइपिंग के लिए मैंने मॉक लिए थे अलग अलग जगह से। जैसे ओली बोर्ड का भी मैं देता था, सोनी टाइपिंग का भी देता था और हम्म, ये आरकेसी नवाडा नहीं है ये, इसका भी उनका भी दिए। फिर मैंने कहा मतलब नंबर के हिसाब से फिर थोड़ा एक्साइटमेंट भी था कि टाइपिंग क्लियर करनी है, हो जाएगा। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा फिर मैंने प्रैक्टिस ज्यादा की। मेरे स्टार्ट में जब सीजीएल तैयारी कर रहा था तो सीजीएल में तो टाइपिंग स्पीड कम चाहिए, तो फिर इतना लोड नहीं था। लेकिन इसमें चाहिए तो फिर इसके वजह से 2-3 कीबोर्ड भी लाए मैंने, ये यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं। और वो कीबोर्ड यूज किए। वो टीसीएस में मैं एग्जाम देते हैं तो अपन को पता होता है ना कि कीबोर्ड कैसे आता है, तो वैसे कीबोर्ड भी लाए मैंने ताकि क्या यूज हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे पास एक 6-7 कीबोर्ड पहले से था, तो वो यूज कर रहा हूँ मैं। हाँ। और और तो ये मतलब घर पे मेरे अभी यहाँ मैक्स 45 की स्पीड आती थी मेरे। 2200 2200 तक मैं की प्रिपरेशन करता था घर पे, तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि आराम से कर दूंगा वहां जाके, इतना तो हो ही जाएगा। और आगे मैंने सीएचएसएल का अभी एग्जाम दिया था मैंने मेंस, तो उसमें भी 1750 चाहिए। तो तो उसमें उसमें मेरा आराम से 1 मिनट पहले हो गया, वहाँ पे कीबोर्ड अच्छा मिला था। मैंने कहा यहाँ पे भी टीसीएस है, वहाँ पे भी टीसीएस है, हो ही जाएगा। फिर वहाँ पे तो पता नहीं क्या हो गया, एक तो मतलब अपन को कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अपने अच्छे नंबर आए हुए हो ना, तो वो भी एक प्रेशर हो जाता है अपने ऊपर। तो वो हाँ, मतलब कि नहीं जाना चाहिए आपसे, क्योंकि वो ये थोड़ा तो हाथ वहाँ कांपने लग गए मेरे टाइपिंग में, क्योंकि हुआ यूं कि कीबोर्ड अच्छे दिख रहे थे बाहर से, पर अंदर से अच्छे नहीं थे। इतना हार्ड थे कि बटन खुल नहीं रहे थे। मेरे आसपास ही एक स्टूडेंट था, उसके क्या हुआ कि उसने टाइपिंग कर रहा था, उसके बैक स्पेस दबा ही रह गया, तो उसकी 2-3 लाइनें इरेज हो गई। तो ऐसा हो गया। हाँ, मेरे आसपास ऐसा हुआ ना कि इतना हार्ड कीबोर्ड लोगों बच्चों के थे कि मेरे आसपास एक 440 मार्क्स वाला भी था, तो उसके 1400 की डिप्रेशन भी हो पाए। ऐसा भी हुआ, मतलब कीबोर्ड हार्ड बहुत थे। हार्ड कीबोर्ड रहने से हमारी स्पीड भी कम हो जाती है, हाँ ऐसा आपको सही। लगा? मेरे मेरे मैक्सिमम 40, मैक्स मैक्स कह रहा हूँ ना, 40 गई थी, 45 गई थी। और मतलब एवरेज 40 to 42 रहती थी मेरे, लेकिन वहां मैं 36 की स्पीड ही ले पाया। एक्यूरेसी अच्छी थी ना, तो हो गया ऐसा। तो जो लोग भी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी स्पीड अभी कम है तो उनको अपनी टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जितनी स्पीड मांगी गई है उससे 5 से 10 की डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा स्पीड आपको लेकर के जानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन में उतनी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ना बहुत फायदा होता है उससे। आपको क्या लगता है कि टाइपिंग का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है ईपीएफओ एसएसए एग्जामिनेशन में? ये बात आपने सही कही, टाइपिंग से बहुत स्टूडेंट को मतलब वो लॉस होता है। मैं खुद की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल, क्योंकि मैं स्टार्ट में बहुत कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगी, मुझे मिल जाएगा। लेकिन जब टाइपिंग दे के आया उस दिन मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मेरे हो जाएगा। लेकिन मुझे ये पता था कि मेरी एक्यूरेसी हमेशा से अच्छी थी, मतलब मेरे 99% प्लस रहती थी हमेशा। और मैं वापस बैक स्पेस एनी टाइम यूज करता ही रहता हूँ। मतलब बैक स्पेस यूज करके मेरी आदत है बनी हुई है, मतलब उसी के अपनी स्पीड भी मेंटेन कर रखी है। तो वो फायदा रहा कि मतलब कोई भी एक भी मतलब मैं की अगर गलत टाइप कर रहा था तो मैं वापस उसको सही कर था। आपको पता है इसमें सारी फुल मिस्टेक यूज काउंट होने वाली थी, तो फिर वो भी थोड़ा पहले से पता था, इसलिए मैंने ये सब ध्यान रखा वहाँ पे ऐसा। और आपको कितना टाइम लग गया था टाइपिंग की तैयारी में? मतलब जो स्टार्ट में जब ये की समझने में टाइम लगता है ना, मेरे हिसाब से जितना टाइम लगता है वो सारा की समझने में कि कौन सा की कहाँ है, अपने हाथों को समझने में। बाकी उसके बाद जब आप हो जाता है तो अपन रोज अगर 10-15 से 20 मिनट भी रोज देना, मतलब दो दो अगर मॉक 10-10 मिनट के लगा देना रोज, तो शायद मेरे हिसाब से मतलब 2-3 महीने 3 महीने काफी है, मुझे लगता है 2 या 3 महीने काफी है।
अपन को 35 to 40 जाने में। लेकिन इसको वापस बीच बीच में अगर अपन गैप नहीं देना, गैप देंगे तो वापस स्पीड कम हो जाएगी, मुझे लगता है, मेरे हुई थी। आपने ईपीएफओ एसएससी के लिए रिवीजन कहाँ से किया और रिवीजन को किस तरह से आपने मैनेज किया, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताइए। जैसे मैंने जीके का तो मैंने आपको बोला, मैंने मतलब अपने खुद के स्पेशल मतलब सबके नोट्स सही से बनाए हुए, जो चीजें मतलब मेरा ऐसा है, जैसे वो चीजें मैंने जो बनाई है नोट्स, वो हमेशा मेरे मतलब एग्जाम, जैसे अभी एग्जाम आया तो वो जीके पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब मुझे फाइनल में पढ़नी, तो मतलब ये चीजें तो पढ़ के ही जाना है, वो स्टैटिक के हिसाब से वो पढ़ के जाता मैं। और जब मैथ की बात है तो मैथ तो फिर लास्ट में तो अपन को कोई मतलब ये है कि पहले तो प्रीवियस ईयर वगैरह यूज कर सकते हैं अपन, लेकिन उसके बाद फाइनल में मतलब जब 10 15 दिन 20 दिन रहते हैं तो उस टाइम मॉक लगाना मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का रह जाता है ऐसा। जैसे मैंने ईपीएफओ का सच कहूँ तो मतलब मैंने ईपीएफओ का एग्जाम जैसे कल है तो मैंने उसके, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था ना कि ईपीएफओ, मैं तो मतलब कैजुअली देने जा रहा था, मतलब पता नहीं था कि मैं स्पेशल इसकी तैयारी की नहीं थी, तो मैं ऐसे देने जा रहा था। मुझे मुझे उस टाइम ही पता चला, मैंने एक दिन पहले मॉक दिया ना, उसी दिन मुझे पता चला कि इसमें है ना एसएससी की तरह मतलब मतलब टाइम इसमें, जैसे कि वो टाइम अपन को स्विच खुद करना पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिक अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक पूरा सबमिट करने के बाद अपन आगे जा सकते हैं। तो वो चीज अगर मुझे वहां एग्जाम में डायरेक्ट जाता और वो देता तो शायद मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, लेकिन मुझे पहले से पता चल गया था कि ये चीज होगी वहां। यानी एग्ज़ाम में ऐसा था कि आप ईपीएफओ एसएससी में एक सेक्शन सबमिट करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जा हाँ सकते हैं। हाँ, ये चीज मुझे पता नहीं था, कि मैंने तो ऐसा ये दिया नहीं था एग्जाम, तो वो 2 मॉक मैंने लगाए थे वैसे एक दिन पहले, तो वो मॉक से मेरा मुझे ये फायदा हो गया कि मतलब ये टाइम का है कि मुझे किस टाइम कौन सा सबमिट करना चाहिए। ये हमारे शिफ्ट में 23 की सेकंड शिफ्ट में उसमें रीजनिंग सबसे हार्ड आई थी, तो जो बच्चों ने मेरे खुद के शिफ्ट में मतलब बहुत लोगों के पेपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि वो रीजनिंग में उन्होंने सारा टाइम दे दिया ये हो गया। यानी क्योंकि हमें खुद से सबमिट करना था तो कई बार ऐसा हुआ कि बहुत लोग क्या हुए कि रीजनिंग वाले सेक्शन में ही उलझ के रह गए और आगे सेक्शन के लिए उनके पास कम टाइम बच गया क्योंकि वो लोग रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दे दिए। कंटिन्यू करूँ तो मतलब जैसे सीजीएल में तो ऐसा ही हुआ, जैसे मैंने मतलब मैं यहाँ पे ज्यादातर रीजनिंग प्रैक्टिस करता था, पहले रीजनिंग दूं बाद में मैथ करूँ, मतलब ये ज्यादातर रहता है, और सारे स्टूडेंट का ज्यादातर यही रहता है, क्योंकि रीजनिंग सबसे जल्दी हो ही जाती है और मैथ में टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे मैथ पहले अटेम्प्ट कर ली, और जो आपको पता, वो 3 4 क्वेश्चन जो मैथ के अच्छे आए थे वही मेरे टॉप, आगे के 10 क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आ गए, तो वो क्वेश्चन मेरा टाइम इतना चला गया कि मैं आगे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, ऐसा वो रह गया। तो ये मतलब अपन को ये पता होना चाहिए कि मतलब कि सब क्वेश्चन के मार्क्स बराबर है, तो वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट चीज के मतलब नंबर मतलब जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले कर लेने चाहिए, मुझे लगता है। जब ये सीजीएल 2022 का रिजल्ट आने उसके बाद मतलब यूट्यूब पे मतलब चीजें देखता रहता, मतलब कि क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में एक बार फेल होने के बाद थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है कभी कभार, हर इसमें मुझे लगता है होता होगा, तो वो मेरे साथ भी होता है, तो मतलब 2 4 दिन 5 दिन ऐसे बिगड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उस टाइम पे मतलब यूट्यूब भी, मैं तो दूसरे सोशल मीडिया यूज करता नहीं हूँ, तो यूट्यूब पे ही मतलब कुछ चीजें देखता हूँ, तो उसमें आपका भी चैनल मैंने देखा, उसके बाद मैंने फॉलो किया उसके, मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि आपका मतलब जेन्युइन चीज है, क्योंकि आपको पता ही है आजकल क्या रहता है सब जगह, वो तो फिर तो उसके हिसाब से फिर मैंने फॉलो किया, तो मतलब जैसे कोई भी चीज के कट ऑफ की बात करें या फिर मतलब किसी एग्जाम के नोटिफिकेशन, नए नोटिफिकेशन की बात करें, या फिर कोई भी अ, क्या कहते हैं कोई स्ट्रेटेजी हो या फिर, तो ये चीजें हेल्पफुल रहती है, तो अपन को अगर देखनी हो तो कभी जरूरत पड़े तो ये चीजें ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि अपन अप्लाई कर सकते हैं वो चीजें ऐसा। हाँ हाँ, तो कम थे भाई से लेकिन मेरी तो कॉल पे ही बात हुई अपन थी, अगर उन्होंने अपन बताया देखे था तो पता चल कि जाता है बहुत कि पहले से मतलब वो फॉलो कर रहे हैं जेन्युइन और उस बात टाइम कर पे रहे हैं या हमारी फिर फेक सब्सक्राइबरी चल बहुत रही है, कम थी। मतलब वो चीजें हो जाती है, पता चल जाती है ऐसा। और भाई क्या आप अभी ये जॉब जो है उसको आप ज्वाइन कीजिएगा? हाँ, ज्वाइन करनी है, तो मेरे पास फिलहाल कोई जॉब है नहीं, अभी बहुत जरूरत थी मुझे जॉब की, और मतलब फैमिली सपोर्ट अच्छा रहा, और ये रहना भी चाहिए, फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो नहीं होता इतना, और
और मतलब मतलब मेरे पार्टनर है उनके घर से भी मतलब सपोर्ट बहुत अच्छा था मेरा। तो ये चीज़ें हमेशा हेल्पफुल रहती है मतलब ऐसा। हाँ, मतलब कभी कहीं-कहीं बाहर जा मतलब जैसे कि अब जैसे मेरे 3-4 साल हो गए तो अब बाहर जाने में भी थोड़ी शर्म आ रही थी कि मतलब लोग पूछते हैं, "क्या रहा तेरा? कैसा है? क्या चल रहा है?" वगैरह। तो मतलब अभी थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा ही मतलब था कि अब जॉब लग जाए, किसी भी हालत में जॉब लग जाए, कैसे भी लगे पर लग जाए अब। तो ये चीज़ अंदर की फीलिंग है, इतनी बाहर नहीं निकल सकती सब जो अंदर है वो चीज़ें, लेकिन हाँ, मतलब बहुत सैटिस्फैक्शन हुआ देख के वो चीज़ें। तो जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो जैसे आप 1 महीने जॉब ड्यूटी कर लीजिएगा तो उसके बाद हम आपको अपने चैनल पे वापस से बुलाना चाहेंगे, क्योंकि जिससे कि हम आपके इनसाइट्स ले सकें जॉब के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो क्या आप भाई हमारे चैनल पे आइएगा? क्यों नहीं आएँगे? आ जाएँगे। और आपको भी कांग्रेचुलेशन फॉर जीएसटी इंस्पेक्टर। और आपने अपडेट्स या गाइडेंस के लिए या फिर अदर इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल से किस तरह से आपको मदद मिली, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को तो। मैं मैंने क्या हुआ कि मैंने जब टाइपिंग टाइपिंग देके आ गया तो अभी ये तो आपको सच मैंने अभी बोला था कि मैं टाइपिंग देने के बाद अभी मैं इतनी पढ़ाई सच में नहीं कर पाया। और मैं तो आपको कहता हूँ कि मतलब आप इतना मतलब यूट्यूब पे चैनल बनाना, रोज कंटेंट देना और साथ में स्टडी करना बहुत बड़ी बात है। आपका आपका तो मैं आपको फॉलो करना करता हूँ मतलब कि इतना अच्छा करते हो।